गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बिहार बोर्ड ईडू में आपका स्वागत है। आज से हम लोग वर्ग 10 का विषय भौतिकी का पहला चैप्टर अर्थात प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कवरेज करेंगे। उसका हम लोग सब्जेक्टिव से लेके ऑब्जेक्टिव तक का कंप्लीट ध्यान रखें, पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन, पहला चैप्टर। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में 3 शब्द आया है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का मीनिंग क्या होता है लोग पहले वो जानेंगे। बच्चों, प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्रदान करती है। अर्थात बच्चों ये हुआ कि प्रकाश जो है एक प्रकार का तरंग है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है जो किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्रदान करती है। संवेदना मतलब क्या होता है? सेंसेशन। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? सेंसेशन कहा जाता है। ठीक। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो एक्स किरण, एक्सरे जो हम लोग कराते हैं, वो एक्सरे भी एक प्रकार का क्या प्रकाश ही है। गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग, ये सब जो है प्रकाश का क्या है बच्चों? उदाहरण है। अगर बात करें प्रकाश का, तो प्रकाश का जो बनावट होता है छोटे छोटे कणों से होता है। अर्थात प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है बच्चों। प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है, जिसे फोटोन कहा जाता है। जिस प्रकार बच्चों पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश जो भी है छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, जिसे फोटोन कहा जाता है। समझ गए बच्चों? उसके बाद बात करते हैं, हम लोग जो प्रकाश देखते हैं बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? दृश्य प्रकाश कहा जाता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है बच्चों 400 से 700 नैनोमीटर होता है। और आपको बता दो बच्चों कि 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक बच्चों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? उसके बाद बात करें, प्रकाश का वेग जो होता है बच्चों 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। प्रकाश का जो वेग होता है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। कब मापा था? 1676 ईस्वी में। प्रकाश का वेग जो था सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। कब मापा था बच्चों? 1676 ईस्वी में। ठीक बच्चों, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है? प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है, इसके बारे में बच्चों बात करते हैं। प्रकाश का जो है स्रोत के बारे में बात करते हैं, मतलब प्रकाश कहाँ से प्रदर्शित होते हैं, कहाँ से आता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं बच्चों, या तो कृत्रिम स्रोत होगा या फिर क्या होगा या तो प्राकृतिक स्रोत होगा। या तो कृत्रिम स्रोत होगा या फिर क्या होगा बच्चों? प्राकृतिक स्रोत होगा। अब कृत्रिम स्रोत क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत में मतलब वो हुआ, सिंपली समझिए कि वैसा स्रोत जिसको हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, खुद बनाते हैं, उसको हम कृत्रिम स्रोत कहेंगे। वैसा स्रोत जो प्रकृति ने हम लोगों को दिया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। तो हम लोग उसको परिभाषित करना स्टार्ट करते हैं। मानव निर्मित जो स्रोत है वो प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहलाता है, या उसे कृत्रिम स्रोत कहा जाता है। मानव निर्मित जो स्रोत है प्रकाश का, उसे कृत्रिम स्रोत कहा जाता है। जैसे बच्चों टॉर्च देखो, टॉर्च जो होता है हम लोग खुद बनाए हैं, लैंप जो हम लोग खुद बनाए हैं, लालटेन जो खुद बनाए हैं, बिजली का बल्ब जो है खुद बनाया है। ये सब तो ये सब क्या होते हैं? प्रकाश पर उत्पन्न करते हैं। इसलिए प्रकाश का क्या हो गया? कृत्रिम स्रोत हो गया, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत के बारे में। प्रकाश का वैसा स्रोत जो मानव को प्रकृति से मिला हो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे बच्चों सूर्य हुआ, तारे हुआ आदि, ये सब प्रकाश के कौन सा स्रोत हो गया? प्राकृतिक स्रोत हो गया। ठीक, इसी आधार पर हम लोग बात करते हैं बच्चों, प्रकाश के आधार पर जो होता है वस्तु दो प्रकार के होते हैं। एक वस्तु होते हैं ऐसे प्रदीप्त, या जिसको हम दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। ठीक बच्चों, एक वस्तु क्या होते हैं? प्रदीप्त होते हैं, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु, जिसको इंग्लिश में लुमिनस कहा जाता है। ठीक, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहा जाता है। जैसे सूर्य हुआ, तारे हुआ, बल्ब हुआ, टॉर्च हुआ, ये सब दीप्तिमान वस्तु है बच्चों। ये सब क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाश प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। मतलब ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित का मीनिंग क्या हो बच्चों? जो प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक, जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहा जाता है। जैसे सूर्य हुआ, तारे हुआ, बल्ब हुआ, टॉर्च हुआ, ये सब प्रकाश के प्रदीप्त वस्तु हुए, क्योंकि ये प्रकाश प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो समझिए बच्चों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ गई है। अगले आते हैं अगले पेज पे। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अप्रदीप्त वस्तु का। वैसा वस्तु जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता हो उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, यह कहा जाता है। वैसा वस्तु जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे चंद्रमा हो बच्चों, कुर्सी हुआ, पेन हुआ, कॉपी हुआ आदि, ये सब जो है अप्रदीप्त वस्तु है। क्योंकि ये सब जो होते हैं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, प्रकाश पैदा नहीं करते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं। इस कारण से ये सब जो हो गया अप्रदीप्त वस्तु हो गया। समझिए बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इतना जो पढ़ने के बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। बच्चों, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, इसलिए प्रकाश ऊर्जा भी है, ये बात तो जानते हैं। प्रकाश तरंग है, जो हम लोग प्रकाश की परिभाषा में पढ़ ली है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात तरंग भी होगा, विद्युत चुंबकीय होगा। इस कारण से इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर सभी होगा। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से कौन है? निम्न में से प्रकाश कौन है? एक्स किरण है, गामा किरण है, बीटा किरण है, या इनमें से सभी है? तभी आपको हम एग्जाम्पल प्रकाश के उदाहरण में बताए थे कि प्रकाश का जो उदाहरण कौन कौन है? एक्स किरण, जैसे हम लोग एक्सरे जो कराते हैं, डॉक्टरी में जाते हैं बॉडी का स्कैन कराने के लिए, एक्सरे जो कराते हैं वो सभी क्या? प्रकाश ही है। गामा किरण भी प्रकाश ही है, बीटा किरण ये भी क्या? प्रकाश है। ये सब के सब क्या है बच्चों? प्रकाश है। प्रकाश का वेग कितना होता है बच्चों? अब ये बताया आपको कुछ देर पहले, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक बच्चों, ऑप्शन दे 3 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर। तो आपको पता है बच्चों प्रकाश वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। समझिए बच्चों, प्रकाश वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नोट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। देखो नोट में लिख दिए बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, कहीं कहीं मिल सकता है, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी मिल सकता है प्रकाश का वेग। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने, घूमर ने, अमर ने, कोई नहीं। मतलब प्रकाश का वेग किसने मापा था? रोमर ने मापा था। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रकृति प्रदत्त वस्तु है? प्रकृति प्रदत्त दीप्त वस्तु है। निम्न में से कौन प्रकृति प्रदत्त दीप्त वस्तु है? तो बच्चों आपको पता है चंद्रमा भी प्रकाश नहीं देती है खुद से, ग्रह प्रकाश नहीं देती है, नक्षत्र भी नहीं देती है, अर्थात सूर्य प्रकाश देती है। इसलिए सूर्य क्या होगा बच्चों? दीप्त वस्तु होगा। उसी आधार बात करते हैं, निम्न में से कौन अप्रदीप्त वस्तु है बच्चों? अप्रदीप्त, निम्न में से कौन अप्रदीप्त वस्तु है? और अप्रदीप्त मतलब क्या है बच्चों? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। तो सूर्य तो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, चंद्रमा नहीं करते हैं, तारे नहीं करते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसलिए चंद्रमा क्या हो गया बच्चों? अप्रदीप्त वस्तु हो गया। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गइएगा।
आज जितना पढ़ा है उस पर बेस्ड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए हम लोग, थ्योरी भी पढ़ लिए। तो यहाँ तक आशा कर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। आप लोगों को जहाँ कोई प्रॉब्लम पढ़ने में हुआ होगा, समझने हुआ होगा, तो टेलीग्राम के लिंक है EDU बिहार बोर्ड, EDU BIHAR बोर्ड, बिहार BOD बोर्ड पे आप लोग सर्च कीजिएगा। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। अच्छा लगे तब, जैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं अच्छा लगे तो। लेकिन जब अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग पसंद कीजिएगा और अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, अच्छा लगे तब भी, नहीं लगे तब भी। थैंक यू बच्चों।